यदि शिवजी शिवाजी की मूर्ति आपके शिवजी के बराबर में हो तो जहां आप शिवजी का इतिहास उसको बताएं, अपने बेटे को आप शिवाजी का इतिहास भी बता दें। और जिस समय शिवाजी का इतिहास तुम्हारा बेटा पढ़ लेगा और दुर्गावती का इतिहास तुम्हारी बेटी पढ़ लेगी, हिंदुस्तान की धरती पर लड़की के साथ में बलात्कार नहीं हो सकता। और यदि बलात्कार करने की कोई चेष्टा करेगा तो बलात्कार की सोचती उसकी खोपड़ी सड़क पर नाचती हुई मिलेगी। शिवाजी बनाओ तो सही। अरे शिवजी की पूजा करो, शिवाजी की भी तो करो। आपको पता शिवाजी क्या थे? याद रखना, 10 नवंबर 1659, ये डेट नोट कर लेना। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज ने अफजल को मारा था। अफजल का नाम सुना ना? ये औरंगजेब का एक सेनापति था। और जब औरंगजेब से किसी भी ताकत से शिवाजी पराजित नहीं हुए तो औरंगजेब ने चाल चली कि अफजल को उसके पास भेजूं और दोस्ती करके धोखे से उसे मार डाले। यही तो काम करते हैं, धोखे से ही मारते हैं। मैदान में बहुत कम आते हैं और धोखे ही हमारे साथ बहुत हुए हैं। उस समय उसने क्या किया, अफजल ने चिट्ठी लिखी शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज देखो, आप और हम आपस में लड़ते रहते हैं और पब्लिक मारी जाती है, नुकसान पब्लिक का होता है। आप ऐसा करो कि जो आपके कब्जे में क्षेत्र है वो आपका, जो हमारा है वो हमारा। आज से लड़ाई बंद, आप भी अमन चैन से रहो, हम भी अमन चैन से दोस्ती का हाथ मिलाओ और किसी दिन तारीख रख करके, स्थान निश्चित करके आप मेरे पास आओ, दोनों गले मिलेंगे और आगे के लिए दुश्मनी खत्म। अफजल ने जब ये चिट्ठी लिखी ना, चिट्ठी लिख करके अपने 2 दूत भेजे उसने। 2 दूत कौन से थे? एक थे आनंद राव प्रभाकर, पंडित जी थे, और एक रसूल, वो मुस्लिम था। दोनों को चिट्ठी लेकर के भेज दिया। अब जब शिवाजी के पास में पहुंचे और शिवाजी ने चिट्ठी को पढ़ा तो शिवाजी इतने बेवकूफ नहीं थे वे। शिवाजी ने सोचा, रे जो कल तक हमें मिटाने पर तुला हुआ था, आज वो दोस्ती करने के लिए तैयार कैसे हो गया? इसमें तो धोखा है, इसका पता लगाना चाहिए। दोनों दूतों को खूब खिलाया पिलाया, मस्त कर दिया और कहा सो जाओ। लेकिन शिवाजी देखो कितने चतुर थे। 2 दूत थे ना, दोनों के रात को ठहरने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में कर दी। एक में आनंद प्रभाकर और एक में रसूल। रसूल से कहा तुम मुस्लिम हो, तुम्हारी नमाज में बाधा पड़ेगी, ये पंडित जी पूजा पाठ करेंगे, दोनों का तालमेल है नहीं, अलग अलग कमरों में ठहरा दिया, अपना पूरा काम करना, आराम से रहो। और दोनों जब सो गए रात को तो ठीक रात के 1 बजे उठ करके शिवाजी महाराज पंडित जी के पास में गए, आनंद प्रभाकर के पास में, और जाकर के उसके पैर का अंगूठा दबाया। उसकी आंख खुली। अरे शिवाजी महाराज क्या करते हो, मेरे पैर पकड़ रहे हो? उसने कहा चुप, बिल्कुल, बस एक बात बता दे कि क्या, कि प्रभाकर जी ये बताओ भारतवर्ष की धरती पर कब से रहते हो? उसने कहा जब से दुनिया बनी है, हम तो यहीं रहते हैं। शिवाजी ने कहा तो इसका मतलब करोड़ों पीढ़ियां तेरी इस देश का नमक खा चुकी है, करोड़ों पीढ़ियां इस देश का पानी पी चुकी हैं, तेरी करोड़ों पीढ़ियां इस देश की हवा में सांस ले चुकी हैं और टट्टी पेशाब से इसकी धरती को गंदा कर चुकी हैं। पंडित जी, करोड़ों पीढ़ियों ने इस देश का नमक खाया है। 10 पैसे की नौकरी के ऊपर नमक हरामी मत करो। बस सच सच बता दे, क्या अफजल वास्तव में दोस्ती चाहता है या धोखा है? पंडित जी पिघल गए और वह नौकरी को भूल करके उन्हें देश याद आ गया। उनका औरंगजेब, वो शिवाजी महाराज सावधान रहना, ये धोखा है। शिवाजी ने कहा बस सो जा, इतना ही जानकारी करनी थी और कुछ नहीं थी, मैं इतना ही जानना चाहता था, बस ठीक है सो जाओ।
और जब सवेरे दोनों उठे ना, दोनों को दक्षिणा दी। और चिट्ठी में क्या लिखा शिवाजी ने? भैया अफजल, बड़ी खुशी हुई, आप संधि करना चाहते हैं, मुझसे मित्रता करना चाहते हैं। मैं तो खुद ही परेशान था। आप बहुत बड़े राजा हैं, सम्राट के सेनापति हैं, मैं एक छोटा सा राजा हूं, तुमसे कहां तक टक्कर लेता। मैं खुद ही दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तुम ही ने पहल कर दी। तो पक्की बात है, राजस्थान की सीमा पर जावली गांव है, जावली गांव में रेत का टीला है, उस टीले के चारों तरफ जंगल है, उस जंगल के बीचों बीच 10 नवंबर को मैं आऊँगा, तुम भी आ जाना, दोनों गले मिलेंगे। जब दोस्ती करनी है तो हथियारों की तो जरूरत ही नहीं है, लड़ना थोड़ा ही है, फिर सेना की भी जरूरत नहीं है, फिर अंगरक्षकों की भी जरूरत नहीं है, आप आओ वहां मिलिए। और तैयार हो गए। लेकिन अफजल तो पहले से ही घात में था ना। 10 नवंबर को सवेरे सवेरे उसने तो जंगल में सेना लगा दी। लेकिन उसे ये पता थोड़ा ही था कि शिवाजी तेरा बाप है, वो तुझसे पहले सेना लगा चुका है। अब शिवाजी को पता था ना धोखा है, शिवाजी ने उससे भी दुगुनी सेना लगा दी। जंगल में छुप गए। और शिवाजी ने क्या काम किया? सिर के ऊपर लोहे का टोप पहना, ऊपर पगड़ी बांध ली जैसी मैं बांध रहा हूं, और यहां बख्तर कवच लोहे का, यहां तक कैसी तलवार से वार करो असर होने वाला नहीं था। यहां एक छोटी सी कटारी लगाई, हाथ में शेर का पंजा, दस्ताने होते हैं ना, दस्तानों की तरह का होता शेर का पंजा, ऐसे उंगली चली जाती है उसमें, वो पहन लिया। और बस तैयार चलने के लिए। जाकर के मां के पास में आशीर्वाद लिया, मां मुझे आशीर्वाद दो। बेटे ने कहा मेरा आशीर्वाद, मां ने कहा बेटे मेरा आशीर्वाद है, तुम विजयी होकर के आओगे। और शिवाजी अपने सेनापति तानाजी को लेकर के जब चला ना जावली की तरफ, तो रास्ते में क्या देखा? एक पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। तो तानाजी ने कहा महाराज ये तो अपशकुन हो गया। कि क्या? कि उल्लू का दिखाई देना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की तो बिल्ली रास्ता काट दे तो काम बिगड़ जाते हैं ना। इतनी बेवकूफ कौम है ही नहीं दुनिया में कोई भी। बिल्ली कितनी बड़ी पंडितानी होगी, रास्ता काट गई तो काम बिगड़ गया। और बिल्ली रो रही है कि आदमी रास्ता काट गया, चूहा नहीं मिला एक भी। लेकिन शिवाजी ऐसे नहीं थे। शिवाजी ने कहा तानाजी क्या उल्लू के दर्शन होने से अपशकुन हो जाता है? कि हां जी। शिवाजी महाराज देखो, उस समय तो आर्य समाज का भी प्रचार नहीं था, लेकिन ऋषि के जमाने में ऐसे बुद्धिजीवी लोग तो थे ना जिनकी बुद्धि में असर था, तर्क था, विवेक था। शिवाजी महाराज ने कहा कि उल्लू के दिखने से ही काम बिगड़ जाता है? कि हां जी। शिवाजी महाराज ने कहा पहले एक तीर उल्लू में मारो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और तानाजी ने तीर चढ़ा करके मारा, उल्लू के पर खच्चे उड़ गए। उन्होंने कहा अब चलो, अब तो नहीं रहा। और जाकर के टीले पर खड़ा होकर के वो आवाज लगाई, अफजल शिवाजी आ गया है। तानाजी भी अलग, अकेला खड़ा हूं, अफजल आइए, दोनों मिलेंगे। अफजल तो शिवाजी से 1 फुट ऊंचा था और चौड़ा तो बहुत था, क्योंकि भैंसे बहुत खाए हुए थे उसने, गाय खाई, बकरे खाए। बहुत विशाल काय। लेकिन क्या हुआ? अच्छा शिवाजी आप आ गए। और ऐसे बाहों को फैला करके शिवाजी को ऐसे ले लिया अपनी बाहों में। तो शिवाजी तो उसके यहां तक आए। शिवाजी तुम आ गए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक हाथ से ऐसे ले लिया बाहों में। शिवाजी तो पहले ही चालाक थे। वो जो हाथ में शेर का पंजा पहना हुआ था ना, बस वो तो सबसे बड़ा हथियार था।
और शिवाजी यहाँ बगल में तो था, एक कोह के पास तो हाथ दोनों थे ही, लेकिन शुरुआत अफजल को करने दूं। अफजल ने क्या किया, सबसे पहले जो उसके हाथ में कटार थी वो सिर में मारी, लेकिन सिर में तो लोहे का टोप पहना हुआ था ना, असर हुआ ही नहीं। जब तक तो शिवाजी ने पंजा घुसेड़ के पेट में झड़ाक से फाड़ दिया वो। और उसने फटते फटते दूसरा वार कहाँ किया, अफजल ने पेट पर वार किया, लेकिन पेट पर भी लोहे का कवच था, वो तो असर तो हुआ नहीं। शिवाजी ने निकाल करके कटार और दे करके पेट में मारा, जो झटका इतना सारा मलबा निकल करके पड़ा पेट में से, क्योंकि बहुत सुअर खाए होंगे या बकरे खाए होंगे, चलो कुछ तो खाया ही होगा, इतना सारा निकल करके पड़ा वहां से, धरती पर पड़ा। या अल्लाह, शिवाजी ने कहा अल्लाह कुछ नहीं कर सकता है, अल्लाह ही अल्लाह है बस, अब तो अल्लाह कुछ नहीं करेगा, गीला ही गीला है, खून ही खून मिलेगा अब तुम, अब बोलो। इसी को दोस्ती कहते हैं। अरे दोस्ती यही होती है क्या? अब बोले कौन? झट वो चिल्ला तो सेना एकदम टूट करके पड़ी उसकी, लेकिन शिवाजी की सेना तो पहले ही तैयार थी। और दोनों का जो संघर्ष हुआ, 3000 सेना में से केवल 27 आदमी बच करके गए थे, और वो भी भाग करके बचे थे, और शिवाजी के केवल 122 आदमी मारे गए थे। ये संघर्ष हुआ था। आप ये बोलो, यदि शिवाजी की नीति को हमारी आज की सरकार जान लेती, हम ना चीन का युद्ध हारने वाले थे, कारगिल रहने वाला नहीं था, पाकिस्तान बनने वाला नहीं था। आज की नीति जो है, शिवाजी की नीति बच्चे जानें, बच्चे पढ़ें और उसकी नीति का आचरण करके जीवन यापन करें, तो मैं फिर एक बार कहता हूँ, हमारा इतिहास बताता है हम कभी भी किसी की तलवार से नहीं हारे, दुश्मन से हम कभी नहीं हारे। हम हारे हैं तो किससे मारे? अंदरूनी दुश्मनों से हारे। इसलिए शायर ने कहा, हमें मारा है अपनों ने, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। प्यारे भाइयों, आज फिर से कह रहा हूं, अब इस देश में लगभग 25 करोड़ है, जितनी आबादी में गुपचुप है कितने उनका कुछ पता नहीं है। और एक बात याद रखना, जिस मोहल्ले में, शहर के जिस मोहल्ले में मुस्लिम आबादी होगी, वहाँ रात के 12 बजे भी जा करके देख लेना, रात के 12 बजे भी मोहल्ले में चहल पहल मिलेगी, खूब चहल पहल। क्यों? क्योंकि आबादी ज़्यादा है और मकान बहुत छोटा है, उनकी 2 शिफ्ट चलती है, इसलिए एक बार तो घर में सो ही नहीं पाते। वो एक बार घर में सो ही नहीं सकते, एक तरफ बूढ़ा पड़ा है, एक तरफ बेटा पड़ा, बस कपड़े का पर्दा बीच में है। 2 शिफ्टों में उन्हें रात बितानी पड़ती है, क्योंकि आबादी इतनी है और घर बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन वो एक बात से संतुष्ट हैं, वो संतुष्ट इससे है, रिक्शा चलाने वाला भी इस बात से संतुष्ट है कि बस 15-20 साल की बात है, हमारी आबादी हो जाएगी तो प्रधानमंत्री हमारा होगा, इन हिंदुओं को करके भगा देंगे। ये जो 50-50 लाख की कोठियाँ बन रही हैं, ये हमारी तो हैं, और ये ओवरब्रिज बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, इतनी रोड बन रहे हैं, ये सब हमारे लिए ही तो हैं। इतनी 1-1 करोड़ की जो कारें इनके घरों में खड़ी हैं, वो सब हमारी तो होंगी। बस 15-20 साल ठहर जाओ, भी वो इन्हें पढ़ाते हैं। रिक्शा वाले भी 15-20 बच्चे पैदा कर, सारों का तो मुंह भी नहीं धुलता एक दिन में, और धोए भी कहाँ तक, क्योंकि उसे और भी बहुत काम करने होते हैं, कहाँ तक धोए वो। लेकिन वो इस बात से संतुष्ट हैं, बस 15 साल 20 साल और रुक जाओ। ये किसी से भी बात कर ले रिक्शा वाले की, उनके दिमाग में ये फितूर बैठा हुआ है। अब यही कारण है कि दंगा भी होता है, तो जिसका एक है वो तो अपने को लेकर के घर में घुस जाएगी, मारा ना जाए, एक है यही मर गया तो हमारा नाश हो जाएगा। अब जहाँ 15 है वो 5-7 को तो बाहर भेज ही देगी, क्योंकि ये मर भी जाएगी तो 10 तो बचेंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए ही ये मारा जाता है, इसीलिए तुम मरते हो। और इस तरह सोचे हो, एक है इसका पालन पोषण होगा, डॉक्टर बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, उसका जिंदा रहना ही आगे काफ़ी है। और जिंदा रह भी गया, वो कलेक्टर भी बन गया, तुम कलेक्टर होगा तो मुख्यमंत्री उसका होगा, और मुख्यमंत्री के सामने कलेक्टर की कीमत 2 पैसे भी नहीं होती। और याद रखना, वोट जिनकी होंगी मुख्यमंत्री उनका होगा। कलेक्टर बनने के लिए तो बहुत शिक्षा चाहिए ना।
रिश्वत भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, और मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए? कैंसर का बीमार भी बन सकता है। बोलो डॉक्टरी होगी क्या कि तो चुनाव नहीं लड़ सकता? टीबी का बीमार, कैंसर का बीमार, लंगड़ा, काना, ये तो कानून है कि काना चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन सरकारी दफ्तर में चपरासी नहीं बन सकता हो।